नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है नॉमिनेशन से रिलेटेड पीओएसबी स्कीम्स में। तो पीओएसबी स्कीम्स का कोई भी अकाउंट हो तो नॉमिनेशन में जब भी वेरिएशन करते हैं या फिर नॉमिनी को कैंसिल करते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कितने आपको चार्जेस कलेक्ट करने हैं और जो चार्जेस आप कलेक्ट करेंगे वो कैसे चार्ज कलेक्ट करेंगे और कब आप उस चार्जेस को कलेक्ट करेंगे, तो वो सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आप जो है किसी भी पीओएसबी अकाउंट में अपना नॉमिनी को जो है चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर आपने नॉमिनी चेंज नहीं किया है तो आप किस फॉर्म का यूज करके जो है नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या फिर नॉमिनी को कैंसिल कर सकते हैं, क्या चार्जेस रहेंगे वो भी डिटेल में दोस्तों हमें देखना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको जो चार्जेस हैं नॉमिनी के वो आपको कब कलेक्ट करने हैं और कब कलेक्ट नहीं करने हैं, कब आपका जो नॉमिनी है वो फ्रेश काउंट होगा ताकि आप जो है चार्जेस को कलेक्ट कर सकें। तो वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं फॉर्म नंबर 10, ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन एंड वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन इन एन अकाउंट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी अकाउंट हो, आपको नॉमिनेशन में कोई भी या तो कैंसिल कराना हो या फिर कोई भी चेंजेस आपको कराने हो या फिर आपको फ्रेश भी नॉमिनी करना हो तो भी आपको ये फॉर्म जो है फॉर्म 10 फिल करना पड़ेगा। तो कैसे फिल करना है दोस्तों ये इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नेम ऑफ़ द पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ पे आपको ये फॉर्म जमा कराना है, जहाँ पे आपका अकाउंट है। उसके साइड में आपको अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में नेम ऑफ स्कीम दिखेगा, वहाँ पे किस स्कीम का अकाउंट है वो आपको लिख देना है, NSC, KVP, MIS, SB, RD। उसके बाद में नीचे टू द पोस्ट मास्टर मैनेजर, यहाँ पे फिर से ऑफिस का नाम लिखना है जिस भी ऑफिस में आपका अकाउंट है। उसके बाद में I और V बीइंग द डिपॉजिटर, अगर आप डिपॉजिटर हैं यानी कि आपका अकाउंट है, माइनर नहीं है आप, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और अगर आप यहाँ पे जो है माइनर का अकाउंट है तो आपको गार्डियन पे टिक करके माइनर का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद में सीरियल नंबर में आप जितने नॉमिनी यहाँ पे ऐड करना चाहें वो वहाँ पे लिख सकते हैं। मैक्सिमम जो है 4 नॉमिनी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो सीरियल नंबर करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में नेम ऑफ़ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, यानी कि जो नॉमिनी आपने करना है अकाउंट में उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा और साथ में अकाउंट होल्डर के साथ उसका रिलेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे फुल एड्रेस आपको टाइप कर लेना है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है उसका। आधार नंबर नॉमिनी का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है दोस्तों, अगर नॉमिनी जो है वो माइनर है तो मेजर है तो डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में शेयर ऑफ़ एंटाइटलमेंट में आपको अगर ज़्यादा शेयर कर रहे हैं यानी कि 3 से 4 नॉमिनी कर रहे हैं तो जो शेयर आप डिसाइड करेंगे 25% या फिर 33%, 50%, जो भी जिसको शेयर आपने मेंशन करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ़ एंटाइटलमेंट में ट्रस्टी या ओनर, यानी कि वो जो पैसा है आप अगर ना हो तो उसकी केस में वो जो है जो उसको पूरा यूज़ करने के लिए पैसा मिले तो आप यहाँ पे ओनर लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है ट्रस्टी आप यहाँ पे उसको बनाना चाहें कि आपके लीगल हायर्स को वो पैसा मिले तो आप यहाँ पे ट्रस्टी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने जो नॉमिनी माइनर किया है तो जिस सीरियल नंबर पे आपने वो नॉमिनी किया है उस सीरियल नंबर का आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा और किसी और पर्सन को आपने अपॉइंट करना पड़ेगा जब तक जो है वो नॉमिनी रहता है माइनर। तो उस केस में यहाँ पे जो अपॉइंटी है उसका नाम, उसका सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड में वो लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं यानी कि ये जो नॉमिनी अभी आप कर रहे हैं, अगर आपका प्रीवियसली कोई नॉमिनेशन है तो ये उसको जो है कैंसिल कर देगा और यहाँ पे सिर्फ ये नॉमिनी ही रहेंगे जो आप ये फॉर्म भर के देंगे। तो आपका प्रीवियस कोई नॉमिनी है अगर उसको कैंसिल कराना चाहते हैं और नया फ्रेश करना चाहते हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है नो नॉमिनेशन हैज़ बीन प्रीवियसली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड अकाउंट, यानी कि अगर पहले कोई आपने नॉमिनी नहीं किया है तो भी आप ये फॉर्म जो है फिल करके दे सकते हैं। द पासबुक, डिपॉजिट रिसिप्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ एनक्लोज्ड, इसके साथ में आपको या तो पासबुक लगानी है या फिर डिपॉजिट की कोई भी रिसिप्ट आप लगा सकते हैं, अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर है उसके आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यानी कि डिपॉजिटर को यहाँ पे साइन करना है। अगर इलिटरेट डिपॉजिटर है, अगर थंब इम्प्रेशन लगाता है तो उसके साथ में 2 विटनेस चाहिएंगे
तो विटनेस का आपको यहाँ पे नेम, एड्रेस और सिग्नेचर पूरा करा लेना है दोनों का, नंबर 1 और नंबर 2 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पे आपने जो फिनेकल में नॉमिनी रजिस्टर किए हैं, जो उसने अभी ऊपर आपको बताए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो वो करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखिए डेट लिख देनी है, और उसके बाद में पोस्ट मास्टर के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, उनकी स्टैंप लगेगी और सील लगेगी। तो ऐसा करके दोस्तों ये जो है फॉर्म कंप्लीट फिल करके आपको जो है काउंटर पे हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद जो काउंटर का स्टाफ होगा, काउंटर पीए जो होंगे, वो किसी भी अकाउंट की जो है मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन में जाएंगे। अगर सेविंग्स का अकाउंट है तो CASBAM, RD का अकाउंट है तो CRDACM, अगर MIS सीनियर्स, अगर आपका MIS KVP NSC या फिर TD का अकाउंट है तो आप उस केस में CMI SCM मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सीनियर सिटीजन का अकाउंट है तो CSCM का यूज़ कर सकते हैं। सुकन्या PPF का अकाउंट है तो CPPF AM, इस मेन्यू का यूज़ करके आप जो है नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आपको, जब आप मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन वो कर लेंगे, तो आपको जो है उसी को सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर देना है, ताकि वो उस अकाउंट की वेरिफिकेशन कर सके सुपरवाइज़र में। तो उसके लिए भी मेन्यू सेम ही रहेंगे, बस उसको फंक्शन में वहाँ पे वेरीफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों चार्जेस की। चार्जेस कब कलेक्ट करने हैं? तो दोस्तों जो फ्रेश जो नॉमिनी होता है, यानी कि अकाउंट में अगर कोई भी नॉमिनेशन नहीं कर रखा है, और जो पार्टी है यानी कि वो जो अकाउंट होल्डर है, अगर नॉमिनी ऐड करना चाहे तो उसके आपको दोस्तों चार्जेस नहीं लेने हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो नॉमिनेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों रिसेंटली जो अकाउंट अभी ओपन हो रहे हैं उसमें तो जो है नॉमिनी अभी मैंडेटरी ही है, तो वो अकाउंट दोस्तों अभी नॉमिनी के साथ में ही ओपन होते हैं। लेकिन 2020 से पहले दोस्तों बहुत सारे अकाउंट्स थे, जिसमें 2018 में मैंडेटरी कर दिया गया था नॉमिनी को, लेकिन फिनेकल में वो जो है अपडेशन नहीं हुई थी। तो 18 से 20 के बीच में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें फॉर्म में लिखा हो सकता है नॉमिनी का, लेकिन अभी अकाउंट्स में आपको नॉमिनी नहीं मिलेंगे। तो आपको दोस्तों तब भी चाहे तो आप उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे वो नॉमिनी लिखवा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्म भी आप यहाँ पे फिल करके कस्टमर से ले सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स के लिए भी दोस्तों आपको नॉमिनी के चार्जेस नहीं करने हैं, वो नॉमिनी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दोस्तों चार्जेस कब कलेक्ट करने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो चार्जेस आपको तभी कलेक्ट करने हैं जब उसने प्रीवियसली कोई वहाँ पे नॉमिनी कर रखा है, या तो उसको चेंज कराना चाहे या फिर कोई और नॉमिनी उसको ऐड करना चाहे। अगर ऐड करेगा तो उसमें जो है उनका शेयर जो है वो चेंजेस होगा। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, और उसके बाद चार्जेस जो हैं वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेने हैं। चार्जेस आपके रहेंगे 59 रुपीज़, जो 50 अमाउंट है, और उसके बाद में 9 जो है उसमें टैक्स रहेगा, GST 18%। तो टोटल अमाउंट आपकी 59 रुपीज़ हो जाएगी। तो वो 59 आपको कलेक्ट करने हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों वो 59 रुपीज़ आपको कलेक्ट करके फिनेकल में कैसे पोस्टिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपका HGCHRG मेन्यू दिया गया है फिनेकल में। आपको ये HGCHRG मेन्यू उसमें टाइप कर लेना है, और उसके बाद में वहाँ पे उसको जो है नॉमिनी सेलेक्ट करने के बाद में इवेंट ID में, और आपको उसको वहाँ पे ऐड कर देना है। तो चाहे तो आप कस्टमर से कैश भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है उसको बैंक से अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें, यानी कि POSB अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहें उस अमाउंट को, अगर उसका सेविंग्स का अकाउंट है तो वो भी आप दोस्तों प्रोसेस कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसफ़र जो है कस्टमर इंड्यूस्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस पे दोस्तों HGCHRG की मैंने वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी है। तो आपको दोस्तों अगर वो वीडियोस देखनी है तो आपकी अभी स्क्रीन पे लिंक भी आ जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आपको जो है दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है नॉमिनेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कब चार्जेस कलेक्ट करने हैं, कब नहीं, कैसी आपको वेरिएशन करनी है। तो अगर वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।